विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में तो उचित ब्रह्मचर्य और विरक्त में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है, मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। आज बच्चा बच्ची ऐसे हो रहे हैं, अपने माता पिता को पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, और कह दो तो ऊपर से अंकुश आ जाए। तुम होते कौन हो कहने वाले? कौन होते हो कहने वाले? कोई किसी को कह नहीं सकता। नहीं, हम इसलिए कह सकते हैं कि हम शास्त्र, संत, गुरुजन, इनका अधिकार है समाज पर, और समाज का इनके ऊपर अधिकार है। अगर हम गलत हैं तो पूरा समाज विरोध कर सकते हो, और अगर तुम गलत हो तो हम पूरे समाज का विरोध कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य दोनों नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए। अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता है, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है, आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का। देखो, मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत, एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं। पर कसम वो चीज होती है, प्राण भले टूट जाए कसम मत तोड़ना। जल्दी खाना नहीं, सोच विचार कर कसम खाना, और कसम की रक्षा के लिए प्राणों का चाहे भले विसर्जन हो जाए। नाम जप कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए, और कुसंग से बचिए। ऐसे अंदर की वृत्ति गंदी आ रही है, हमें परेशान नहीं होना, मतलब ही नहीं, तो बोलता रहे, मन फेंकता रहे गंदी बातें, हमें स्वीकार नहीं करना, ठीक हो जाए। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा, ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली है। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। उत्तर के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई एक विषय का उत्तर थोड़ी हो रहा है। आप देख रहे हो प्रश्न के उत्तर, ये पढ़ाई का उत्तर नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव के, आप प्रश्न करो और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिर कर देंगे। तो हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ न हो जाए तो हमें बताओ। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, एक भूसे में बैठ जाएंगे। इनमें ताकत नहीं। सात्विकता की ताकत, तपस्या की ताकत, ब्रह्मचर्य की ताकत बहुत बड़ी ताकत। हर बात को सह जाना। तास्तिक शस्त्र भारत।
जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना। यौवन अवस्था में ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांति, ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 दिन का समझो। इसके बाद राम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती, तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां ववाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। अरे शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना। आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। नहीं, मूर्ति पूजा नहीं। क्यों नहीं? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति ब्रह्म नहीं है। कौन सा तुम्हारा ज्ञान है? किस बात के लिए निषेध करते हो? तुम मूर्ति रूप से बोल रहे हो या अमूर्त रूप से? जो मन वाणी से अगोचर है वो अनुभव सबको होता है। चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे योग मार्ग से चले, पर चलने वाला उपासक अपना लक्ष्य छोड़कर प्रपंच में लग जाता है, निंदा स्तुति में लग जाता है, अवहेलना करने में लग जाता है, तो मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाता है। ये मार्ग दिव्य है।
अगर आप सही नहीं चलेंगे तो मार्ग ही गायब हो जाएगा। आपको लगेगा मैं मार्ग में चल रहा हूं, मार्ग ही अंतर्ध्यान हो जाएगा। आप सिनेमा देखने जाते हैं, पहले आपको पता जो देखने जा रहे हैं वो केवल अभिनय किया गया है नहीं, कहीं भी सत्य नहीं है। ना उसमें कोई मरता है, ना उसमें कोई किसी का दुश्मन होता है, ना उसमें कोई किसी का मित्र होता है। वो अभिनय कर रहे हैं, जैसा डायरेक्टर उनको प्रेरित कर रहे हैं, वो कहानी के अनुसार अनुभव, और कहानी लिखने वाले की एक कल्पना है, और पैसे देते हैं। आप 3 घंटे अमूल्य समय बर्बाद करते हैं और जाकर उसका सुख भोग की भावना से दर्शन करते हैं और बहुत गर्व अनुभव करते हुए निकलते हैं। क्या मिला हाथ में आपके? आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं। 3 घंटे यदि नाम जप करते तो तुम्हारे साथ जाता, 3 घंटे श्रीमद् भागवत का पाठ करते, भगवत गीता का पाठ करते, रामायण का पाठ करते, ये महान प्रेम में रसवाणियों का पाठ करते, आपके जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाती। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाए। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, लोभ को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, दूसरा कोई बीमार पड़ा है आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के, तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अजेय है, अगर इस अजेय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो, तभी आप अजेय हो सकते हो। देखो, जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है, तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना, काम को अष्ट मैथुनों में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय कराए। आश्रय को समझ रहे? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी भी शाम को। और अगर उसको है कि 3 किलोमीटर में अमुक घर के पास जाने पर हमें मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ा दे। ऐसे ही काम है। आंख बहुत ऊंची है। सखुबाई जैसी पत्नी हो, प्रेमानंद जैसा लड़का हो, बाप कैसा होना चाहिए? बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब हीरे का हार हो, स्वर्ण की करधनी हो, तो रकम कितनी तुम्हारे पास? ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े, हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गया। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे।
परिस्त्री के प्रति काम भाव से दर्शन करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया, देखने मात्र से आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भगवत मार्ग के पथि को तो दृष्टि एक बार जाने में क्षमा है। अचानक आप जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई आपने। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधने बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आके। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। ब्रह्मचर्य नाम जप, ये दो परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, बका चेत समय ब्रह्मचर्य रहो तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य। जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रहे हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वारस हो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा है। घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ। देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतान उत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतान उत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। चीदर चिदरानी जी नाम के एक महान भक्त थे। वो ऐसे महान भक्त थे कि संत कभी दरवाजे से वापस नहीं लौट सकते। पीपा जी राजा थे, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था और उनकी पत्नी थी रानी सीता सहचरी। उनके दर्शन के लिए गए। चीदर जी घर गए, चिदरानी जी से कहा कि आज बहुत बड़े संत आए हैं, हमारे पास कुछ वस्तु है नहीं, ये आज भूखे चले जाएंगे, क्या किया जाए। उनकी पत्नी ने कहा चीदर जी की, ये हमारे शरीर का जो वस्त्र है इसको बेच लो, 1 रुपए का तो बिक ही जाएगा। ऐसा ही किया तो कुछ दाल चावल मिला, बना के चीदर जी बाहर ले गए। बैठे थे पीपा जी सीता सहचरी, तो सीता सहचरी जी इनका भक्ता, इनको भी बुलाओ यहाँ पाले, और स्वयं गए। कहा आप रसोई में निर्वस्त्र बैठे। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले इनके यहाँ एक दाना अन्न खाने के लिए नहीं, वस्त्र बेचकर हम लोगों को भोजन पकाया। बस इन 2 बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे इसी घबराहट से वापस होती है। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती, उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई, उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही, तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ
20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभ हो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है, अभी भी होने लगता है। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है, जो भिक्षुक वीतराग शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो, मुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के लिए। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। पानी से ही बुझाएं प्यास को। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, ये ब्रह्मचर्य, संयमी भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम रसी, तुम बहुत सावधान। प्रकृति के विरुद्ध चलने से कभी कोई सुख का अनुभव नहीं कर सकता, बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप सबके पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी न पड़े। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी वैरागी त्यागी महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी।
आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। मान लो मेरी प्रार्थना, अपने समय को पहचानो, इससे बड़ा कीमती कोई वस्तु नहीं। समय से बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती वस्तु नहीं। उससे तुम क्या खरीद रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता होगी। अपने समय का प्रयोग कहां कर, आज तक कोई जो सांसारिक पारमार्थिक किसी भी उन्नति की ऊंचाई पर चढ़ा है, जिसने समय का आदर किया है, समय का महत्व रखा है, वही चढ़ पाया। ध्यान रखना, विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए, बीच में किसी को जान। और दूसरा साधक खड़ा हो, नहीं बाहर निकलो, बाहर अगर बात ही करनी तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी, हम भगवत प्राप्ति की बात नहीं चाहिए, हमें क्या बात करनी, बहुत सावधान रहना चाहिए। विश्वास कि भगवान है, मेरी रक्षा करेंगे, भगवान है, मेरा सहयोग करेंगे। दृढ़ विश्वास, किसी भी स्थिति में विश्वास न टलने पावे। साधक घबराए नहीं, इन विकारों के अधीन न हो, नाम जप रूपी परम साधन छोड़े नहीं। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उस सोच का माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, धर्म से चलने वाले को कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के है ना, ये गलत नहीं। मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुलि में पी गया। शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। ये दिनचर्या ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे, चाय पिए, फिर सो। नहीं, हाँ, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला मंजन किए आप जल पिए, तो जो मुख में, वो आपके उदर को साफ करेगा जाके, आपके उदर को रोग रहित करेगा जाके। संयम, अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का है। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। किसी मकान में चोर रह रहे हो और उस मकान को ही उड़ा दिया जाए तो अलग अलग चोरों को मारने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा समुदाय नष्ट हो जाएगा। तो ये जो असत समुदाय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। हमारे अंतःकरण में जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, उस अहंकार पर ये रहते हैं। ये अगर देहाभिमान गलित हो जाए तो सब दोष अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए हमें श्री भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए।
ये बहुत चिंतन करके फिर आपको बता रहे हैं, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख। इसलिए धैर्य पूर्वक इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। ये कामना काम बड़ा शत्रु है और ये भारी दंड देता है। देवराज इंद्र एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साफ मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा शास्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवनपति बनकर। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानी आ जाएगी। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं। तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सावधान। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं करता। कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ ये? क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे में देखो तो एक दृष्टि होती है अपने लोगों का, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं है। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, ये बहुत बुरा रोग है।